है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश आपका एक बार फिर से अपने चैनल लैंडमार्क में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने देखे थे क्या होते हैं फ्रैक्शंस, क्या होते हैं अलजेब्रा, बीजगणित, उन पर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी की थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति बेसिकली जो भी हमारे नंबर्स, हमारे डिजिट्स या संख्याएं होती हैं उनको एक तरीके से मतलब कि डेकोरेटिव करते हैं ना हम उनको, जैसे एक के बाद एक सीक्वेंस के अनुसार उनको हर चीज में अलग अलग हम डिवाइड करते हैं। जैसे कौन सी संख्या है विषम विषम होती है, कौन सी संख्या सम होती है, कौन सी प्राकृत संख्या होती है, कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, कौन सी रियल नंबर होती है, रेशनल नंबर्स होती है, इरेशनल नंबर्स होती है। जितने भी नंबर सिस्टम है उनको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं उनकी ही नेचर के अनुसार। तो ये हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, पूरा मिल गया एक नंबर सिस्टम कहलाता है। आज के इस नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कुछ ये चीजें, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। हाँ जी फ्रेंड्स, आज हम ये पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती है। हम उनका एक ग्रुप लेंगे, इस ग्रुप से यहाँ तक चल के वहां तक जाए तो इनका एक बार में ही हम सम कैसे निकाल सकते हैं कम से कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। प्राकृत संख्या जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक ये जाती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या ऑलवेज एक से स्टार्ट होती है। कहाँ से? एक से। ऐसे ये जाए जाती है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक जाती है। आपको यहाँ पे ये चीज नोट करनी है कि जीरो, जो अपना जीरो होता है वो कभी भी एक नेचुरल नंबर नहीं होता, कभी भी एक प्राकृत संख्या नहीं होती, ठीक है। और हमारी प्राकृत संख्या में ये दोनों होती है, सम संख्या और विषम संख्या, ये दोनों इंक्लूड होती है हमारी प्राकृत संख्या में। मतलब कि प्राकृत संख्या में सम संख्याएं भी आएंगी और विषम संख्याएं भी आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से सम संख्याएं क्या होती है, देखिए हमारी सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से 4, 6, ऐसे ये चलती जाएगी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। लेकिन जो अपना इन्फिनिटी होगा वो क्या होगा? एक सम संख्या ही होगा, ठीक है। और सबसे छोटी सम संख्या अगर आपको पूछ ले तो वो कौन सी होगी? 2। और सम संख्याओं का बेसिकली याद रखने का तरीका यही है कि उनमें पूरा का पूरा भाग जाए किसका? 2 का। मतलब कि हमारा जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। यह तो इनकी डेफिनेशन। इसी तरीके से विषम संख्या क्या होती है, ओड नंबर क्या होती है? ओड नंबर 1, 3, 5, इसी तरीके से ये भी जाएगी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। लेकिन इसका इन्फिनिटी नंबर क्या होना चाहिए? एक ओड होना चाहिए, विषम संख्या है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी इनकी कुछ डेफिनेशन जो आप सभी को नॉर्मली पता होगी। अब चलते हैं हम इनकी कुछ नेचर्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि अगर फ्रेंड्स मैं आपको ये लिख दूं 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे चलते 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 हम जाए कहाँ तक? 100 तक। कहाँ तक जा रहे हैं? 100 तक, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि इस ग्रुप में जो अपने ये ग्रुप लिया है ना 1 से लेके 100 तक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राकृत संख्याओं का एक ग्रुप है, ठीक है। और अब मैं ऐसे बोलूं कि आपको 1 से लेकर हमको 100 तक की संख्याओं का योग चाहिए। जी हाँ, योग चाहिए। तो अगर हम अपने घरेलू तरीके से करें, 1 को जोड़े, 2 को जोड़े, 3, 76, 50, 60, उनको जोड़ते ये तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, टाइम बहुत लेगा। ऐसा कोई करेगा भी नहीं और ऐसा कोई करता भी नहीं है इन सिस्टम के। अगर हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, तो फिर कैसे करें इनको। जैसे कि मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। इसी तरीके से मैं इन सम संख्याओं के बारे में बोलूं आपको कि मैं लेता हूं एक ग्रुप लेता हूं सम संख्याओं का 2, 4, 6, ऐसे चलते 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 मैं जाता हूं कहां तक? 100 तक। यहां पर मैंने ग्रुप किसका लिया है? सम संख्याओं का, इवन नंबर्स का दोस्तों, है ना। इसी तरीके से मैं यहां पर देखता हूं कि एक ग्रुप लेता हूं यहाँ पर 1, 3, 5, ऐसे चलते चलते हम कहाँ जाएंगे? 99 तक। क्योंकि 100 तो एक सम संख्या होती है, 100 से पहले की जस्ट 99 वो क्या होती है? एक विषम संख्या। हम यहाँ से 1 से लेकर और 100 तक की ही संख्याएं ले रहे हैं, उन्हीं में हम प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हमें 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर का हमें सम पता करना है, योग पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? एग्जाम्स में बहुत ज्यादा नंबर सिस्टम, वैसे बाय द वे ये मैथ का एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर सिस्टम पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है नंबर सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्याएं होती है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ये क्या होती है,
ये एक तरीके से नंबर सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर देता है और ये माना जाए तो एक मैथ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए, मैं बता रहा हूँ इनके बारे में। तो देखिए हम इनका योग कैसे करेंगे। इनके लिए कुछ फॉर्मूलाज है जो कि पहले से ही प्रीफिक्स्ड है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर प्राकृत संख्याओं का आपको एक सेट दे रखा है किसी भी प्राइमरी नंबर से लेकर फाइनल नंबर तक, अगर उनका हमें सम निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, n+1/2। ठीक है, यहाँ पर n क्या होता है वो आपको मैं अभी बताऊंगा। इसी तरीके से अगर आपको एक सम संख्या का सेट है उसका अगर आपको योग निकालना है, ठीक है, तो उनके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होते हैं, ये वाला फॉर्मूला होगा n+1। दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, हमारे पास प्राकृत संख्या का ये फॉर्मूला था और ये सम संख्या का फॉर्मूला, यहाँ पर हमने 2 से भाग किया, ठीक है, यहाँ पर हम 2 से भाग नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके से आराम से इसको कंपेयर करके याद रख सकते हैं, ठीक है। सम संख्या का यहाँ पर n+2, हमने यहाँ पर इसका 2 का भाग नहीं दिया। इसी तरीके से अगर विषम संख्याओं के सेट का अगर हम योग निकालना चाहे दोस्तों तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। दोस्तों बेसिकली मैथ हम सबको बोरिंग लगती है, फिर भी हमें मैथ को अगर हम उसको अच्छी तरह से पढ़े ना समझ के, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है और ये सबसे मजेदार सब्जेक्ट्स भी बन सकता है, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी बन सकता है। कब, जब आप इनके बेसिक्स समझो, आप इनमें इंटरेस्ट लेने लगो, आप इनके प्रैक्टिकल्स करो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फॉर्मूला के अनुसार कि इनका योग क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एन क्या होता है। एन होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, जो हम सेट ले रहे हैं ना, उस सेट में हमारे पास टोटल नंबर डिजिट्स कितने हैं, कितनी नंबर्स हमारे पास, ठीक है, वो लेना है हमें एन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 100 तक ले रहा हूं मैं, इसका मतलब कि कितने डिजिट्स है मेरे पास, टोटल डिजिट्स लेनी है एन, ठीक है। तो 1 से लेके 100, यहाँ पर मेरे पास सम संख्या भी है विषम संख्या भी है, ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या में दोनों ही होते हैं, सम और विषम, लेकिन जीरो नहीं होता प्राकृत संख्या में, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक की टोटल नंबर्स में कितनी डिजिट्स होगी, 100 की 100 डिजिट्स होगी, वो डिजिट से हम एन को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एन क्या लेता हूं, 100, ठीक है। अब अपनी एन की वैल्यू इसमें रखेंगे और इस सेट का हम क्या निकालेंगे, टोटल योग निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ एन की वैल्यू रखता हूँ 100 + 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 100 इंटू ये 101 हो गया, यहाँ पर मैं 2 इससे भाग दूंगा इसका, ये 50 बार, तो कितना आ जाएगा, ये 101 को हम 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा 50, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 5050, 50 मतलब, समझ गए। तो जब हम प्राकृत संख्याओं का सेट लेते हैं 1 से लेकर 100 तक और उनका अगर हम सम निकाले, योग निकाले इस फॉर्मूले से, तो उनका योग कितना आएगा, 5050। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़े तो यही जोड़ आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सम संख्याओं का सेट ले रहे हैं कि कहां से लेकर कहां तक, 1 से और 100 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं हम उनका सेट ले रहे हैं, इस बार हम इनका सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 2 से लेकर 100 तक संख्याएं हैं, अब हमें यह पता करना है सबसे पहले कि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर तो हमने सभी ले ली थी कि 100 की 100 डिजिट होगी, उनमें सम भी थी विषम भी थी। अब हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं, सम, हमें 1 और 100 के बीच में केवल वही संख्या लेनी है जो सम है हमारे पास, क्या है, सम। हमें यहाँ पर विषम को अलग कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है 1 से लेकर हम 100 तक जाते हैं तो 100 डिजिट्स होती है, ठीक है। तो इसमें सम कितनी होगी, विषम कितनी होगी, ठीक है। आप ऐसे करो n/2, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। हमारे पास प्राकृत में कितनी थी टोटल डिजिट, 100 थी, उस 100 को आप 2 से डिवाइड करो, ठीक है, कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब ये है कि 50 हमारे पास यहाँ पर सम संख्याएं हैं और 50 ही विषम संख्याएं हैं। और नॉर्मली अगर आप अपने कॉमन सेंस से भी अगर आप सोचो तो आपको भी यही पता होगा कि हाँ 50 सम होगी, 50 ही विषम होगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैथ को इंटरेस्टिंग बनाओ, उसमें आप कुछ अलग से सोचो। अब जब आप अलग से सोचते हो कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अलग से सोचकर इसके बारे में कुछ और पता लगा सकता हूँ, तो आप सोचा करो मैथ के बारे में, वो और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, आप उसके साथ मजा आने लगेगा आपको मैथ करने का, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सम संख्या की टोटल डिजिट्स कितनी होगी, 50 ही विषम की होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू रखता हूँ, जगह कम है दोस्तों, यहाँ पर रखता हूँ मैं, एन कितना है हमारे पास 50, ठीक है, इधर ले लेता हूं, यहाँ पर 50 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 51, ठीक है।
तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 50 को इससे करूंगा तो 25, ये आएगा शायद 25-50 आएगा जहां तक पता है मुझे, 25-50। एक मिनट मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, 5 को 5 है 25 और हाँ ठीक है 25-50, हाँ ये 25-50 आ जाएगा। तो जब हम सम संख्याओं का 2 से 1 और 100 के बीच की सम संख्याओं का योग निकालेंगे तो हमारे पास टोटल योग कितना आता है उन सम संख्याओं का, 25-50। जी हाँ दोस्तों, अगर आप निकाल के देख लीजिए जितनी भी संख्याएं होगी उनका आप योग निकालेंगे तो 25-50। और हमारे पास टोटल सम संख्या कितनी थी, 1 से लेके 100 के बीच में 50 संख्याएं। तो जब इन 50 टोटल संख्या हो जाए ये कि सम है, इनका हम योग निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25-50। इसी तरीके से हम चलते हैं विषम संख्याओं के योग के ऊपर। ठीक है, अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, वो भी 50 की होगी। हमारे पास सम संख्याएं भी 50 डिजिट्स थी, उसी तरीके से विषम संख्याएं भी 50 डिजिट्स की होगी। इनके और भी कुछ केसेस होते हैं, कहाँ पर हमें पता लगाना पड़ता है कि यहाँ पर हर केस में ये सेम नहीं होती, कहाँ पर ये अलग भी होती है। मैं आने वाली वीडियोज में आपके इनके बारे में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में केवल मैं आपको इनको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको इनसे कि क्या सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या है, इनको हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे हम योग निकालते हैं। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का सबसे पहले एक तरीके से इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू रखता हूँ n, जो कि कितनी है मेरे पास 50। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 2500। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। तो विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 2500। सम संख्याओं का योग कितना होगा, 2550। इसी तरीके से हमारे टोटल नेचुरल नंबर 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 50-50। तो आई थिंक दोस्तों आज का ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आज आपको इस इंट्रोडक्शन के बारे में ही अवगत करा सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको इनकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इनके इंटरेस्टिंग और भी कई टेक्निक्स होती है जिनको आप यूज करके अपनी कैलकुलेशन, अपनी प्रॉब्लम्स को काफी आसान बना सकते हो दोस्तों। तो आज का ये वीडियो काफी लंबा हो सका, तो इसे यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपने आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। जब तक के लिए खुशी रहिए, घर पर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।